जय श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम की जय हो। श्री कृष्णचंद्र जी योगेश्वर की जय हो और नित्य अवतार सतगुरु महान पुरुषों की जय हो जय हो। आज चर्चा करेंगे एक भजन। हरि राम जी का बड़ा गंभीर भजन है। देखने में तो ऐसे लगता है सीधा साधा है, परंतु अर्थ का विश्लेषण करने में बहुत ही गंभीर है। मेरी प्रेरणा से कुछ भी नहीं करता हूं मैं, गुरु सतगुरु के सानिध्यवास की उनकी प्रेरणा से भजन का थोड़ा संशोधन। गुरु का ज्ञान गुरु के अर्पण तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। उन्हीं गुरुओं का ज्ञान गुरुओं के अर्पण है। मेरी कोई हस्ती नहीं है, न कोई मेरी पूंछ है विशेषण बताने की। और गुरु सतगुरु जी के माध्यम से, सतगुरु के सानिध्यवास से, उनके समागम से जो भी उनका आदेश है आप कहोगे तो आपके लाभ होगा, आपके याद होगी और आपके जीवन में काम आने वाली है। इसलिए बताने में कोई हर्ज नहीं। ये सतगुरु का आदेश है, ये आदेश की पालना करता हूँ, मेरी कोई मान बढ़ाई के लिए नहीं। बोलो जय श्री राम कृष्णचंद्र योगेश्वर की जय हो। श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय हो और नित्य अवतार सतगुरुओं की जय जयकार हो। भजन है सैया सतगुरु भलाया। पहली संख्या है सैया को संबोधन कौन कर रही है? सैया सतगुरु भलाया आदेश कौन कर रही है? बाहर का उदाहरण संतों संत दे करके आंतरिक मार्ग में समझाने के लिए जो संबोधन करते हैं, उपदेश देते हैं, आंतरिक मार्ग के लिए देते हैं, वो कोई बाहर का तो एक दृष्टांत और उदाहरण होता है। सैया सात्विक विवेक बुद्धि। तीन प्रकार की बुद्धि होती है, राजसी और तामसी और सात्विक। कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन, राजसी तामसी बुद्धि का प्रयोग कम करो और सात्विक बुद्धि में रहो। तो सात्विक बुद्धि विवेक सूक्ष्म बुद्धि है, वो संबोधन करके कहती है कि सैया सतगुरु भलाया। तो सैया कौन है? सैया बहुवाच्य शब्द है। सैया जो चित्त की वृत्तियां बाहर बिखरने वाली वृत्तियां है, सहस्र वृत्ति है, उनको कहते हैं सैया। सामूहिक यानी बहुवाच्य है। सैया सतगुरु भलाया, भलाई आया। क्या हुआ आने से हुआ क्या हुआ? कह निरखत नैन सफल भई सजनी और आनंद उर थाया है। निरखत नैन सफल होगी और आनंद उर माने हृदय के अंदर आनंद की प्राप्ति हुई। तो निरखना क्या है? निरखना, देखना, परखना तीन शब्द है। निरखना देखना, इन समदृष्टि के द्वारा आंखों के द्वारा देखते हैं उनको कहते हैं देखना। परखना कहते हैं बुद्धि के द्वारा जो परखा जाता है उनको कहते हैं परखना। जैसे एक फिटकड़ी सफेद, कई ऐसी ऐसी डलियां होती है। फिटकड़ी और मिश्री में कोई अंतर नहीं होता। ज्ञान इंद्रिय जीव के द्वारा लगा करके बुद्धि परख करती है, ये मिश्री है या ये फिटकड़ी। इसलिए देखना, निरखना, देखना, परखना और निरखना। निरखना जैसे कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश दे रहे थे और उपदेश काफी उपदेश दिया, फिर भी अर्जुन है जो झिझकता रहा, संख्या रहती रही और कृष्ण जी का जो स्वरूप, उसकी महाशक्ति योगेश्वर की शक्ति को नहीं पहचान सका। तो कृष्ण जी अंतर्यामी थे, उन्होंने कहा मैं आपको दिव्य दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा निरीख, आंख मीच कर देखो। इन आंखों से नहीं दिखता है। पहले तो अर्जुन, ये जो देखने वाली आंख है हमारी समदृष्टि की, इनको आंख मीच करके अर्जुन ने कहा आंख मीच करके देखो। तो अर्जुन कहता है मुझे कुछ भी नहीं दिखता। बोल नहीं, मैं तेरे की दिव्य दृष्टि जगाता हूँ
तेरी दिव्य दृष्टि समदृष्टि जगाता हूँ और आँख मिच के तू इन नेत्रों से न देख करके और दिव्य दृष्टि के द्वारा निरख और निरखते ही कहते हैं अर्जुन को विराट रूप का दर्शन हुआ तो अर्जुन गदगद हुआ और महान पुरुष योगेश्वर को महान योगी महापुरुष नित्य अवतार के रूप में नैमित्तिक अवतार के रूप में देखने लगा। बड़ी खुशी हुई। यही भाषा संत कहते हैं निरखत नैन सफल भई सजनी आनंद उठाया है। ऐसे तो देखने से दर्शन, इन आंखों से देखने से दर्शन करने से सफल होती है किसी की काया या किसी को आनंद आता है। तो संत महापुरुष ब्रह्म निष्ठेवान ब्रह्म श्रोत्रियवान संसार में गुजरते हैं, अनेक मनुष्य देखते हैं, अनेक पशु पक्षी सभी देखते हैं, परंतु उनको आनंद नहीं होता, उनको निरखते नैन आनंद नहीं होता, सफलता नहीं प्राप्त होती, आनंद की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए अंतरिक्ष साधना का ये भजन है। देखने में तो ऐसे साधारण सा लगता है, अंतरिक्ष साधना में जो निरखने वाली सूक्ष्म विवेक बुद्धि है वो निरखती है सतगुरु को। आंतरिक रूप में जो अलौकिक शरीर है सतगुरु का, जो अलौकिक सतगुरु में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, इसलिए उस स्वरूप को देखती है। इसलिए कहते हैं निरखत नैन सफल भई सजनी आनंद उठाया। अगली यदि में कहते हैं परमार्थ के कारणे प्रभु संत बण आया है। क्या परमार्थ के कारणे प्रभु संत बण पलसाया। और संख्या होती है इसका उत्तर अगली यति में बहुत सटीक उत्तर मिलता है। परमार्थ के कारणे प्रभु संत बण आया है। निर्गुण से सरगुण होए, निर्गुण से सरगुण हो गए। धरी जन, जन कहते हैं भगत को, जन कहते हैं महान संत को, धरी जन काया ये। निर्गुण से परमार्थ के कारणे प्रभु संत बण पलस आया, प्रभु संत बन के आया। इसका उत्तर अगली यति में सटीक उत्तर है। परमार्थ के कारणे प्रभु संत बनाया, निर्गुण से सरगुण होए स्वामी, धरी जन काया। ये स्पष्ट उत्तर पहले वाली यति का। और भी संत कहते हैं, एक संत की यति है परमात्मा के 3 प्रकार के अवतार, नैमित्तिक, निमित्त और नित्य अवतार। नैमित्तिक अवतार जैसे कृष्ण जी रामचंद्र जी आदि को नैमित्तिक अवतार कहते हैं। जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, अनेक तरह से शरीर धारण करता है। कृष्ण जी का शरीर अलग, राम का शरीर अलग, राम का दुष्टों का संहार करने का अलग तरीका धनुष बाण से, और कृष्ण जी का अलग तरीका सुदर्शन चक्र आदि से राक्षसों का वध करते हैं, जो विविध रूप धारण करते हैं। नैमित्तिक अवतार। निमित्त अवतार कहते हैं थोड़े काम के निमित्त आते हैं, जैसे हिरण्यकश्यप को मारने के लिए सिंह का एक साकार रूप धारण किया, और हिरण्यकश्यप को मारने के बाद में वो शक्ति अदृश्य होगी, अंतर्ध्यान होगी, इसलिए उसको कहते हैं निमित्त, यानी थोड़े काम के निमित्त आते हैं। और नित्य अवतार कहते हैं संत को। यही भाषा संत कहते हैं राम जी, परमार्थ के कारण प्रभु संत बण पलसाया, निर्गुण से सरगुण होए स्वामी, धरी जन काया। यही भाषा एक संत की और है। साधो भाई हम निर्गुण निराकारा, जीवों हेत वपूधर आए। शरीर को धारण किया, निर्गुण रूप साकारा, जिन जिन महारा मैर में जानिया, ताको किया उधारा। मूर्ख जीव समझा नहीं कहिए के, भ्रम रहा संसारा। मूर्ख जीव कहीं समझा को नहीं, मूर्ख जीव सतुल जानगे, किया नहीं इतबारा। ता कारण जगह भाई फिर बता, समझा नहीं गिवारा। समझा कही हंस विवेकी, हंस जगो, हंस जैसे उज्जवल होता है और बुगला भी उज्जवल होता है। संतों दृष्टा देते हैं कि जैसे हंस की भांति हो, हंस जीव नहीं मारता, जीव हत्या नहीं करता, बुगला सफेद होता है परंतु जीव हत्या करता है। ऐसे हंस की जैसी वृत्ति हो जिस भगत की, जिस जन की, वही समझा है गुरु को। जिन जिन हमारा मैरम जाना, मैरम रहस्य जो हृदय उज्ज्वल थे उन्होंने जाना। जिन जिन समझा कई हंस विवेकी, विवेक जिसके पास में असत्य असत्य का निर्णय करने की जिसके अंदर क्षमता थी, वही समझे। जिसके पास विवेक ही नहीं है वो क्या समझेगा, सत्य क्या है, असत्य क्या है। संसार में असत्य है उसको सत्य लगता है, शरीर में असत्य वस्तु है उनको
सत्य रखती है। इसलिए समझा कई हंस विवेक की, विवेक जिसने धारण किया, विवेक से जिसने समझा, उनका कल्याण हुआ। समझा कई हंस विवेकी, तनिका किया उधारा, अनभय ज्ञान दिया है ताको प्रकट करूं पुकारा। अनभय भय रहित जो बार बार जन्मने और मरने से दुखों की निवृत्ति कर दी, भयभीत था, उसको अनभय ज्ञान भी दिया, अनभय और भय रहित उनको कर दिया। जिया नित अवतार धर के आवत है कई बारा, जिया राम जीवों के कारण हम त्रिगुण से न्यारा साध भाई हम निर्गुण निराकारा। जीवों हेत वपु के शरीर को धारण किया और सरगुण निर्गुण रूप साकारा, निर्गुण से साकार रूप धारण किया। यही भाषा हरि राम जी की है। निर्गुण से सरगुण हुए स्वामी धरी जन काया है। अगली गीते में कहते हैं पूर्व भाग परम गुरु भेटिया जग में आया है, अदम उदाहरण त्यारण कारण जग में आया। पारस बदन बचन चिंतामणि ज्ञान गुण ल्याय। पारस एक शब्द प्रमाण है, सामने देखने में हमारे नहीं है। पारस कहते हैं कि पारस के साथ में लो भिड़ जाए तो वह सोना हो जाता है। और पार्श बदन बच्चन चिंतामणि, बच्चन उसके चिंतामणि के समान है। चिंतामणि एक नगीना होता है, जैसे भी हथेली पर रख ले, जो भी चिंतन करेगा वो वस्तु पूरी होती है। इसलिए गुरु को उपाधि दी है, गुरु पार्श के समान है। और गुरु चिंतामणि के उसके वचन, उनके वचन है वो चिंतामणि के समान है। उसका गुरु का सप्रस है वो पार्श के समान है। ये उदाहरण है, दृष्टांत है समझाने के लिए। क्या परसत चरण शरण होई काया। श्रवण को ही हम सोने के मर जाए तो क्या होता है, सोने के मरने के लिए वैसे एक श्रवण जैसा जिसमें कोई उसकी कीमत बनती है। परसत चरण शरण होई काया, दया पद पाया है। दया धर्म का मूल है, उसको पद प्राप्त किया। दया के बाद में सभी जितने भी 10 मुख्य धर्म है उसको धारण होता है। अगली गीते में कहते हैं जीव जगाए सजाया भजन में। जीव को जगाया, कोई किसी को जगाते हैं, घर वाले जगाते हैं, कोई नौकरी पर जाने के लिए सरकारी या प्राइवेट, या खेत में जाने के लिए घर वाले जगाते हैं, अरे जगो। बिना काम के तो कोई नहीं जगाता। इसलिए जीव को जगाया संत ने, तो जगाया कोई ऐसे ही लाभार्थ नहीं जगाया। जीव जगाए भजन में सजाया और कुक्रम छुटाया है। कुक्रम क्या है? कुक्रम जैसे हमारे संतों ऋषि मुनियों ने कुक्रम 10 प्रकार के कुक्रम बताए। वह मूल 10 प्रकार के कुक्रम है। उनसे आगे से आगे बढ़ करके ये कुक्रम, ये झाड़, ये 3, 4, 5 झाड़ तक चला जाता है। तो मूल है, उनको मिटाने से कुक्रम पैदा होने के 3 रास्ते हैं, जबान से, शरीर से, तन से और वाणी से। 4 तरह से कुक्रम पैदा होते हैं। तन से चोरी जारी हिस्सा है, ये तन से पैदा होते हैं। चोरी करना, जारी करना और जीव की हत्या मारना, ये 3 कुक्रम शरीर से होते हैं। चोरी से धन जा करके जीव का चलाने, ये अच्छी बात नहीं है। सत बार बार कहते हैं अपने जीव का चलाने के लिए मेहनत करो, उद्योग करो, धंधा करो, कोई भी डिमांड खड़ी जीविका के लिए करो। तो चोरी जारी लंगोट की सच्चाई रहनी चाहिए। एक संत की यदि भी है, ये 10 सूत्र 3 सूत्रों में भी, एक आजकल कहते हैं शॉर्टकट में बताओ, लंबी चौड़ी का था हमारे समझ में नहीं आती, तो संत 3 प्रकार के सूत्र भी बताते हैं। जिव्या कर कछो तरी तीनों बसे करंत, जिव्या रे करे कछो तरी तीनों बसे करंत, सजन चलो मालता दुर्जन बसे करंत। जिव्या, जीव से सच्चाई और सत्य बोलो। जिव्या कर कहते हैं हाथ की लेन की सच्चाई होनी चाहिए, उसको कोई दुश्मनी भी उसको सामने झाँकने वाला नहीं है, लेन की सच्चाई सही होगी। और जबान सत्य और मिठास होगा तो दुश्मनी, दुर्जन कहते हैं दुश्मन को, दुश्मनी भी उसमें झिझकेगा। जिव्या कर कछोतरी कहते हैं लंगोट की सच्चाई हो। ये 3 वस्तु को धारण करने से सारे कुकर्मों की निवृत्ति होती है। ये 3 कुकर्मों से ही संत डावाडोल होता है,
चोरी जारी हिंसा, जिब्या कर कछोतरी, ये तीन। जीभ से कड़वा बोलेगा, कुछ बोलेगा तो नुकसान होगा, उसकी तरक्की नहीं होगी, उनका यश कीर्ति नहीं बढ़ेगा। जिब्या कर, कर न कहते हैं देन लेन की, जो पैसे की खातिर लालच करता है, उसको कैसे भी करो पैसे की लालच से, और जीव की सत्यता और मिठास से यश बढ़ती है, कीर्ति बढ़ती है। और गिरता है तो इन तीन सूत्रों से ही गिरता है, या तो जीव के कारण से गिरता है, या देन लेन की सच्चाई न हो तो गिरता है, या लंगोट की सच्चाई न हो तो, चाहे साधु हो, चाहे महात्मा हो, चाहे घर गृहस्थी हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई भी हो, ये तीन सूत्र धारण करेगा वो कभी नहीं गिरेगा। उसके दुश्मन भी उसके सामने नहीं जागेगा। पर तो ये तीन सूत्रों में अगर जो आखड़ेगा मनुष्य, कोई भी तीनों सूत्रों में एक भी सूत्र है, एक सूत्री है, वो पतन करने वाला है। ये तीनों जिसके पास में हो, जिब्या कर कछोतरी, ये तीनों जिसके बस में नहीं है, उसका तो पतन होने का कोई अथाग ही नहीं। इसलिए जिब्या करे कछोतरी, तीनों बस करंत, सजन चलो मालता दुर्जन बस करंत। अगली यति में कहते हैं, जीव जगाए सजाया भजन में, जो कुकर्म चोरी जारी हिस्सा, ये तीन शरीर से कुकर्म पैदा होते हैं। चिंता तरसना प्राय दोष, ये तीन मन से पैदा होते हैं। निंदा झूठ कठोर चपलता, ये चार वाणी से कुकर्म पैदा होते हैं। तीन ही रस्ते हैं, जिब्या से, मन से या शरीर से, तीन कारण है कुकर्म पैदा होने के। ये तीनों को मिटाओ और 10 दोष, ये 10 कुकर्म हुए, चोरी जारी हिंसा तीन, चिंता तरसना प्राय दोष तीन मन के, और निंदा झूठ कठोर सबलता, ये 10 कुकर्म। इनको त्याग करके 10 धर्म धारण करो, धैर्य क्षमा दम असत्य सोच इंद्रिय निग्रह बुद्धि विद्या सत्यमय क्रोध। ये 10 धर्म धारण करता है वही मानव है, वह मनुष्य है। तभी तो वेद में कहते हैं मनोरभव मनुष्य मनो। वेद को मनुष्य पढ़ता है और वेद वापस उपदेश देता है मनोरभव मनुष्य मनो। तो मनुष्य को चेहरे से मनुष्य वाले को मनुष्य नहीं कहते हैं, मानवता के गुण धारण करते हैं तब मनुष्य होते हैं। ये कुकर्म जीव जगा करे के भजन के अंदर सजाया और इन कुकर्मों को अलग किया और 10 धर्मों को धारण किया। जीव जगाए सजाया भजन में कुकर्म छुड़ाया है। कौवे से हंसा कर दिया, कौवे से हंस बना दियो, सोहम मोती चुगाए। हद का जीव पठाया बेहद में, पहले हद में था और बेहद में पहुंचा दिया। अंतरिक्ष साधना का भजन है ये, देखने में ऐसे लगता है अंतरिक्ष हद। हमारे ऋषि मुनि विद्वान ऋषि मुनियों ने जो त्रिकुटी से यहाँ से नीचे नीचे की इंद्रियां 10 इंद्रियां आ जाती है, कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय चारों अंत्यकरण आदि सभी त्रिकुटी से नीचे नीचे है। यहाँ कहते हैं यद हद और बेहद कहते हैं त्रिकुटी त्रिवेणी भौर गुफा 10वां द्वार आदि को बेहद कहते हैं। और 10वें द्वार से अतीत अगम भौम अगम पुरी अगम धाम आदि आदि गम बेगम आदि अनेक शब्दों से संबोधन करते हैं। हद का जीव पठाया बेहद में, जहां कर्म नहीं काया है। हद का जीव बेहद में, यानी इन इंद्रियों को छोड़कर बाहर नहीं जाता। शरीर छोड़ने के बाद वैसे नहीं, शरीर में रहते हुए भी ब्रह्मलोकन लोभ भोग चाहिए सबन को त्याग। शरीर में रहते हुए भी तीनों गुणों का भोगों से उपराम रहना है। ये आंख देखने के लिए देखना है तो प्रयोग अच्छी तरह से करना है, सात्विक भाव से देखना है, कुदृष्टि से नहीं देखना। कानों की वृत्ति जो सुनने वाली है, जो सुरती कहते हैं उनको, उस सुरत से जो अच्छे शब्दों को सुनो, बुरे शब्दों को अलग करो, उसको अंदर घुसने ही नहीं दो। और नासिका जो सुगंध का विषय है, सुमता को हार मारा गुरु पर है, वो सुगंध फैली जगमाई। सुमता रूपी सुगंध और कुमता रूपी दुर्गंध का त्याग करो। जीव जो रस विषय है, इनमें भोजन खा लिया, कोई ढड़ियो घाटी होयो माटी, तो उनके भोजन के बार बार ललायित नहीं रहना चाहिए। और सपरस 5वीं ज्ञान इंद्रिय है जो सर्दी गर्मी प्रतीक्षा सर्दी गर्मी को सहन करके किसान अपनी जीविका के लिए सर्दी गर्मी पसीना बहाता है। नौकरी करने वाला चाहे कोई उद्योग धंधा करने वाला है तो शरीर की परिश्रम पूरी करता है, उनको सहन करता है, उसका नाम है प्रतीक्षा। सारे शरीर की चमड़ी है, उसको सर्दी गर्मी सहन करना उनको कहते हैं प्रतीक्षा। तो ये 5 ज्ञान इंद्रिय मुख्य है। इनसे उपराम जो होता है वो बेहद में रहता है।
हद का जीव पठाया बेहद में, जहाँ कर्म नहीं काया है वहाँ न कर्म लागू होते हैं वहाँ रहने से, और न काया, काया तो काया का तो कोई भाव नहीं। वैराग का अर्थ होता है तीनों लोगों से प्राम होना, तीनों लोगों में रहते हुए भी उसका, तीनों लोगों का, कृष्ण रामचंद्र जी लक्ष्मण को कहते हैं तीनों गुणों का, तीनों लोगों का भोग तिनके के समान त्याग दे, यही कृष्ण जी कहते हैं, यही हमारे संत ऋषि मुनि विद्वान कहते हैं। ब्रह्मलोकन लो भोग सही सपन को त्याग, ब्रह्मादिक का भोग अनित्य, ब्रह्मादिक कहता है तीनों गुणों का और तीनों लोगों का, जो त्रिकुटी से नीचे नीचे जो तीन गुण बताए होते हैं हमारे हर संसार में भी है और हमारे शरीर में भी है। ब्रह्मादिक का भोग अनित्य, अनित्य है, त्यागो लख बेकारी, विषय आनंद है वो, प्रिय मोद प्रमोद आदि ये तीन विषय आनंद के आनंद है, इनको त्याग और परमानंद की प्राप्ति करनी चाहिए। तो कहते हैं हद का जीव पठाया बेहद में, जहाँ कर्म नहीं काया है, जीवन मुक्त प्राप्त ज्योति में जोत मिलाया है। जिया राम मिलिया मोहे पूरा, गोविंद को बताया। गोविंद कहते हैं गो नाम इंद्रियों से जो गुप्त था, इंद्रिया जिसको जान नहीं सकती थी, मन उसको जान नहीं सकता था, जिया राम मिलिया गुरु पूरा, गोविंद गुप्त आया है, गुप्त गोविंद था, उनको मुझे प्रकट कर दिया। अतिरिक्त साधना की वाणी है, भजन है, ये देखने में तो बढ़ावा लगता है, बढ़ावा भी है, गुरु की महिमा भी है और आखिरी मजल भी है। जिया राम मिलिया गुरु पूरा, गोविंद गुप्त आया है, धन सुख राम गुरु थारी कृपा, मैं बधावा गाया हूँ, मैं आपकी महिमा गाता हूँ, थारी उपमा करता हूँ, धन्यवाद हो, धन धन हो सतगुरु। बोलो इसी सूत्र के साथ में हम वाणी का विराम देते हैं। बोलो जय श्री राम जी, जय श्री राम।